जिस दिन सच सामने आया मेरी रूह कांप गई। इमोशनल फैमिली स्टोरी हिंदी कहानी। कहते हैं किसी घर की दीवारें कभी कभी ऐसे राज छुपा लेती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी है अनन्या की, एक समझदार, शांत और सुलझी हुई लड़की की जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, या यूं कहें उसे ऐसा लगता था। एक प्यारा परिवार। अनन्या की उम्र 21 साल थी। वो कॉलेज में टॉप कर रही थी और घर में सभी की लाडली थी। उसके परिवार में मम्मी पापा और एक बड़ा भाई आरव था जो उससे 5 साल बड़ा था। आरव उसे बहुत प्यार करता था, बचपन से उसे पढ़ाता, साथ घूमने ले जाता और हमेशा उसकी फिक्र करता। अनन्या अक्सर सोचती काश हर लड़की को ऐसा भाई मिले। एक पुराना बक्सा, एक अधूरा सच। एक दिन जब अनन्या छुट्टी के दिन अपने कमरे की सफाई कर रही थी, उसे अलमारी के पीछे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें कुछ फोटो, खत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डायरी उसकी मां की थी और उसमें एक लाइन बार बार लिखी गई थी, जो राज मैंने छुपाया है वो अगर कभी खुला तो सब खत्म हो जाएगा। डायरी के पन्ने पलटते हुए अनन्या ने कांपते हाथों से अगले पन्ने पलटे, और वहां लिखा था, मैंने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन मैं हर रात डरती हूं कि कहीं अनन्या को सच पता न चल जाए। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस बच्चे की बात हो रही थी। कौन सा सच? मां से सामना। शाम को उसने मां से सीधा सवाल किया, मां, आरव मेरा सगा भाई है ना? मां की आंखें भर आईं, वो चुप रही, लेकिन वो चुप्पी अनन्या के लिए एक जवाब बन गई। फिर मां ने सच बताया, चौंकाने वाला सच। आरव अनन्या का सगा भाई नहीं था। दरअसल 22 साल पहले मां की एक बहुत करीबी सहेली ने एक बच्चा जन्म दिया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो बच्चा मां के पास ही रह गया। मां ने उसे अपनाया, लेकिन ये सच किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अनन्या को भी नहीं। आरव जानता था कि वो इस घर का खून नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कभी अनन्या से दूरियां नहीं रखीं। उसने उसे अपनी बहन नहीं, बेटी की तरह प्यार दिया। रूह कांप गई। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिसे वो भाई मानती रही वो खून का रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने आरव की सारी अच्छाइयां घूम गईं। वो बचपन की राखियां, उसकी फिक्र, उसकी डांट, उसकी गोद में सो जाना। वो रोते हुए मां से बस इतना बोली, खून का रिश्ता जरूरी नहीं मां। जो मुझे मुझसे ज्यादा चाहता है वही मेरा सबसे अपना है। एंडिंग सीन 15 अगस्त, राखी के दिन। राखी के दिन अनन्या ने आरव को राखी बांधी और कहा, अब मुझे किसी खून के रिश्ते की जरूरत नहीं, तुम हो वही बहुत है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल एक भावनात्मक संदेश देना है कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।